गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 6 दहन एवं ज्वाला का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से उसे जानने का प्रयास करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने दहन की परिभाषा का अच्छे से अध्ययन किया, जिसमें हमने यह जाना दहन एक रासायनिक प्रक्रम होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, जिसके दौरान ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है तथा दाह्य पदार्थ की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और प्रकाश एवं ऊष्मा का उत्सर्जन उस जलने वाले पदार्थ के द्वारा किया जाता है तथा जलने वाले पदार्थ की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है, तो उसे दहन प्रक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं दहन प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी स्थिति का अनिवार्य होना आवश्यक है। हमने जाना दहन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए निम्न 3 स्थिति का होना अनिवार्य है। नंबर 1 दाह्य पदार्थ, नंबर 2 ऑक्सीजन और नंबर 3 ज्वलन ताप। दाह्य पदार्थ वे पदार्थ जो जलने योग्य होते हैं, अर्थात जो पदार्थ जल सकते हैं वे सभी पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कागज़, मोमबत्ती आदि। उसके पश्चात ऑक्सीजन। दहन की क्रिया मुख्य रूप से ऑक्सीजन के सहयोग या सहायता से ही संपन्न हो पाती है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से सहायक क्रिया का कार्य करती है। उसके पश्चात नंबर 3 ज्वलन ताप। किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वो जलने लगता है तो वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। इतनी सारी बातों की जानकारी हमने अपने पिछली वीडियो से प्राप्त की। आज हम अपनी इस वीडियो में दहन के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। दहन कितने प्रकार का होता है, चलो तो देखते हैं। दहन के प्रकार। ज्वलन ताप के आधार पर दहन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ज्वलन ताप के आधार पर दहन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 स्वतः दहन, नंबर 2 तीव्र दहन, और नंबर 3 विस्फोट। दहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वतः दहन, नंबर 2 तीव्र दहन और नंबर 3 विस्फोट। तो चलो अब इन तीनों का अच्छे से अध्ययन करते हैं। स्वतः दहन किस प्रकार का होता है, पदार्थ स्वतः किस रूप में जलने लगता है, स्वतः दहन में कौन कौन से ऐसे पदार्थ आते हैं जो स्वतः ही ऑक्सीजन से क्रिया करके आग को पकड़ लेते हैं। चलो इसका अध्ययन करते हैं। दहन के प्रकार नंबर 1 स्वतः दहन। स्वतः का मतलब होता है स्वयं। यदि कोई पदार्थ स्वयं अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगे, अर्थात पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत ही कम हो और वो स्वतः ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगे, तो उस पदार्थ को हम स्वतः दहन पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ स्वतः दहन पदार्थ है। तो चलो देखते हैं स्वतः दहन क्या होता है।
जब कोई पदार्थ ऐसे लिखते हैं, जब किसी पदार्थ को कमरे के सामान्य ताप पर रखा जाता है। जब किसी पदार्थ को कमरे के सामान्य ताप पर रखा जाता है तो पदार्थ कमरे में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर स्वतः जलने लगता है। क्योंकि पदार्थ का ज्वलन ताप कमरे के ताप से कम होता है। तो वो पदार्थ कमरे में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्वतः ही जलने लगता है। स्वतः जलने वाली प्रक्रिया स्वतः दहन में आती है। जब किसी पदार्थ को कमरे के सामान्य ताप पर रखा जाता है तो पदार्थ कमरे में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर स्वतः जलने लगता है, क्योंकि पदार्थ का ज्वलन ताप कमरे से कम होता है। तो इस प्रकार पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को स्वतः दहन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो यदि वायु में खुले रख दिए जाएं तो आग को पकड़ लेते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस को यदि कमरे के सामान्य ताप पर या वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप का मान अत्यधिक कम होता है। अब ये पीला फास्फोरस रखा किस में जाता है जो कि आग ना पकड़े, इसलिए पीले फास्फोरस का संग्रह जल से भरे हुए बीकर में किया जाता है, क्योंकि जल से भरे हुए बीकर में रखने पर इसके ज्वलन ताप के मान में भी कुछ मात्रा में वृद्धि होती है तथा इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण ये वायु से क्रिया नहीं कर पाता है, जो कि आग को नहीं पकड़ता है। यदि फास्फोरस को खुले में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन से क्रिया कर वो आग को पकड़ लेता है। तो पीला फास्फोरस होता है वो स्वतः दहन की प्रक्रिया में शामिल होता है। आपको स्वतः दहन की प्रक्रिया स्वतः दहन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके नंबर 2 पार्ट पर, तीव्र दहन के बारे में। नंबर 2, तीव्र दहन।
तीव्र दहन में क्या करेंगे? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि दाह्य पदार्थ के बारे में हमने आपको बताया, वे पदार्थ जो जलने योग्य होते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यदि उनको कमरे के सामान्य तापमान में बोतल में बंद करके रख दिया जाए तो वो पदार्थ नहीं जलते हैं। यदि उन पदार्थों के पास आग को ले जाया जाए या कमरे के तापमान को बढ़ा दिया जाए तो वो पदार्थ आग को पकड़ लेते हैं और तीव्र गति से आग को पकड़ते हैं। इस कारण आग पकड़ने की क्रिया तीव्र दहन कहलाएगी और जो पदार्थ जलेंगे वो तीव्र दहन कारक पदार्थ कहलाएंगे। तो चलो देखते हैं तीव्र दहन क्या होता है। जब किसी दाह्य पदार्थों का ज्वलन ताप सामान्य कमरे के ताप से अधिक होता है। सामान्य कमरे के ताप से अधिक होता है तो वो पदार्थ कमरे में सुरक्षित रहते हैं, अर्थात आग को नहीं पकड़ पाते। वायु से क्रिया कर भी लें तो भी आग को नहीं पकड़ पाते हैं वो। जब किसी दाह्य पदार्थों का ज्वलन ताप सामान्य कमरे के ताप से अधिक होता है तो उन पदार्थों को यदि अतिरिक्त ताप दिया जाए तो वे दाह्य पदार्थ तीव्र गति से जलने लगते हैं, तीव्र रूप में जलने लगते हैं। तीव्र रूप में जलने लगते हैं। जैसे ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल आदि दाह्य पदार्थ तीव्र दहन में शामिल होते हैं। इन पदार्थों को यदि ताप अधिक दिया जाए तो ये ताप को अवशोषित कर आग को पकड़ लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि दाह्य पदार्थ तीव्र दहन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आपको दूसरा भाग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं विस्फोट के बारे में। नंबर 3, विस्फोट दहन क्या होता है? चलो इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। जब किसी पदार्थ के पास अधिक ताप को ले जाया जाता है तो जब किसी दाह्य पदार्थ के पास अधिक ताप को ले जाया जाता है तो वह पदार्थ अत्यंत
में, अत्यंत तीव्र रूप में जलने लगते हैं। अर्थात विस्फोट या धमाके के साथ आग को पकड़ते हैं, अर्थात विस्फोट रूप में जलते हैं। तो उन दाह्य पदार्थों के जलने की क्रिया ही विस्फोट दहन में सम्मिलित होती है। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ शामिल हो सकते हैं? इसमें मुख्य रूप से आतिशबाजी में काम आने वाला बारूद, बम, पटाखे आदि सभी दाह्य पदार्थ विस्फोट दहन में सम्मिलित होते हैं। जैसे आतिशबाजी, कोमा, बम, पटाखे आदि दाह्य पदार्थ विस्फोट दहन में सम्मिलित होते हैं। तो आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से दहन के प्रकारों का अच्छे से अध्ययन किया, आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में अग्निशामक यंत्र एवं ज्वाला के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।